Hello girls, we are doing our chapter financial statement. As I have told you earlier that in the financial statement we prepare our three counts, that is trading count, profit and loss account and balance. बेटा ये सब अकाउंट हमने एक एक करके मैंने आपको करवा दिए हैं. ट्रेडिंग कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस. बट टुडे वी विल डू अवर फुल फ्लेज सम रिलेटेड टू दिस, इसमें हम तीनों अकाउंट्स जो है इकट्ठे बनाएं. So kindly look at your book, that is the illustration number 7. Following is the trial balance of Shri Ram as at 31st March 2014. तो बेटा आज जो मैं आपको सम कराऊंगी उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि सारे सम आपने इसी मेथड से करने हैं. सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्मेट बनाना. बेटा हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा बनता है और बैलेंस शीट अलग बनती है. तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे. तो यहाँ पे लिखो ट्रेडिंग एंड, जैसे मैं लिख रही हूँ बिल्कुल आपने वैसे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री राम एज ऑन 31st March 2014. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री राम एज ऑन 31st March 2014. पर्टिकुलर पूरी लाइन नीचे तक ले जाओ. ठीक है, अमाउंट नीचे तक लाइन पूरे पेज तक ले जाओ. पर्टिकुलर अमाउंट. ओके, मैंने फॉर्मेट बना लिया, पूरी लाइन नीचे तक ले. ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री राम एज ऑन 31st March 2014. लिख लिया. ऐसे आप बैलेंस शीट का नेक्स्ट पेज पे लिखो. इकट्ठा लिखना हमने, बैलेंस शीट ऑफ श्री राम एज ऑन 31st March 2014. आपको कल मैंने बैलेंस शीट बताई थी ना, तो होते हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, अमाउंट, एसेट, अमाउंट. कल मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट बनाने के दो ऑर्डर हैं, परमानेंट एंड लिक्विडिटी. आपको कुछ मेंशन नहीं है तो आपने किस ऑर्डर में बनाना है, परमानेंट. सबसे पहले यहाँ पे तो कैपिटल का आ जाएगा, वो हम करेंगे. थोड़ी जगह छोड़ दो, यहाँ पे लिखो फिक्स लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. यहाँ लिखो करंट लायबिलिटी. ठीक है, 3 कॉलम्स बना लिए. फिर यहाँ लिखो फिक्स एसेट, जगह ज्यादा छोड़ना क्योंकि एसेट ज्यादा होती है. नेक्स्ट यहाँ लिखो करंट एसेट. ओके, सबसे पहले हमने जब सम शुरू करना हमने प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी और बैलेंस शीट का भी. ठीक है, ये हो गया. आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो. अब आपने जैसे जैसे सम पढ़ना है, जो आइटम जहां आते जानी है वहां आपने डाल. आपको ये लर्न रखना है कौन सी आइटम कहाँ आती है. एक दो सम करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा. ठीक है, सो फर्स्ट आइटम अपने बुक पे देखो और टिक लगाते जाओ. दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग इज अवर एसेट. कौन सी एसेट है, फिक्स एसेट. तो फिक्स एसेट के अंदर हम डाल देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 1425 डबल. देन नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी. फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर हम डाल देते हैं 425 डबल. ओके, नेक्स्ट फिक्सर एंड फर्नीचर. अगेन इट इज अवर फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर एंड फिक्सर. इसमें हम डाल देते हैं 47,500. आई होप तीनों आइटम्स अपने डाल लिए हैं. नेक्स्ट इज अ मोटर व्हीकल्स. मोटर व्हीकल्स इज अगेन अवर फिक्स्ड एसेट. कितने गिवन है हमें, ये 47,500. हो गया इतना. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अवर ओपनिंग स्टॉक. क्या गिवन है आपको, ओपनिंग स्टॉक. कहाँ आता है ये, कौन से अकाउंट में आता है, रिमेंबर याद रखो, ट्रेडिंग अकाउंट. कौन से अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट.
तो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, ये वाले अकाउंट में, यहाँ पे लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। कितना गिवन है हमें ओपनिंग स्टॉक? 75,000। कितना गिवन है ओपनिंग स्टॉक? 75,000। क्लियर है? उसके बाद देखो हमें परचेजेस भी, परचेजेस हैज सेल्स। तो डेबिट वाली क्या होती है? परचेजेस। क्रेडिट वाली क्या होती है? सेल्स। नीचे रिटर्न भी गिवन है। रिटर्न बेटा रिवर्स होते हैं, ठीक है, रिटर्न रिवर्स होते हैं। अगर ये परचेजेस डेबिट है तो परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होते हैं। सेल्स क्रेडिट है तो सेल रिटर्न डेबिट होते हैं, ठीक है। और हमने सब में क्या लिखना होता है? नेट सेल नेट परचेज। यहाँ पे क्या देगा? टू नेट परचेज। कैसे निकालोगे? परचेजेस कितनी है? 5,25,000। जब भी आपने सेल परचेज लिखना है तो उसके रिटर्न देख लेते हैं। तो उसके रिवर्स देखो, रिटर्न कितना है? 5,000। 5,25,000 माइनस 5,000, ये आ गया 5,20,000। डन। तो बेटा हमारा था पहले ओपनिंग स्टॉक, हमने वो लिख दिया। नेक्स्ट है परचेजेस एंड सेल्स। परचेजेस हमारी इधर, सेल्स इधर, ये आपको याद रखना है। ट्रेडिंग काउंट में हमारी परचेजेस और सेल्स आती है। अगर हमें परचेजेस गिवन तो हमने रिटर्न भी देखने हैं। परचेजेस डेबिट हो तो रिटर्न क्रेडिट होते हैं। सेल्स क्रेडिट है तो सेल रिटर्न डेबिट होते हैं, रिवर्स। मीन्स अगर परचेजेस 5,25,000 है तो परचेजेस रिटर्न कितने हैं? 5,000। ये माइनस करके यहाँ लिख दिया 5,20,000। सेल्स कितनी है हमारी? डेट इज 6,30,000। तो रिटर्न कितने हैं? 10,000। 6,30,000 माइनस 10,000, तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया? 6,20,000। आई होप आप सबको इतना क्लियर हो गया हो। जो आइटम जहां आ रही है मैं वहीं डालती जा रही हूँ, ठीक है। अब टिक तो रिटर्न तक टिक हो गया। नेक्स्ट इज अवर कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड। All inwards are our direct expense and all outwards are our indirect expense. All inwards are our direct expense and all outwards are our indirect expense. तो सबसे पहले क्या है? कैरेज इनवर्ड। डायरेक्ट है तो ये ऊपर आएगा, डायरेक्ट ऊपर आते हैं। टू कैरेज इनवर्ड कितना गिवन है ये आपको? 1,000। टिक जरूर लगाते जाना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? कैरेज आउटवर्ड। डायरेक्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आना है। अब आपने क्या करना है? यहाँ जगह छोड़ देनी है। प्रॉफिट निकाला ना, यहाँ जगह छोड़, यहाँ लिखो आप। देखो मैंने यहाँ जगह छोड़ के लिख दिया टू कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नीचे प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया? ये 2,000। यहाँ से समझने वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिस एंड सैलरी। फर्स्ट वर्ड देखना है हमें। वेजिस हमारा डायरेक्ट है, सैलरी इनडायरेक्ट है। तो हमने फर्स्ट वर्ड देखना है। फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? वेजिस एंड सैलरी। तो ऊपर आएगा डायरेक्ट, वेजिस एंड सैलरी, दैट इज 4,000। नेक्स्ट क्या लिखा है? सैलरी एंड वेज। ये कहाँ आएगा? नीचे, टू सैलरी एंड वेजेस, दैट इज द 20,000, ठीक है। कई बार बेटा कोई चीज आपको डेबिट भी लिखी होगी, क्रेडिट भी लिखी होगी, इट्स ओके। डेबिट मीन्स एक्सपेंस, क्रेडिट मीन्स इनकम। डेबिट वाली डेबिट साइड पे, क्रेडिट वाली क्रेडिट साइड, ठीक। इसे नीचे देखो, तीनों चीजें हैं, डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, तीनों डेबिट भी है और क्रेडिट भी, तो दोनों जगह पे आएंगे। यहाँ पे लिखो टू डिस्काउंट। डेबिट वाला कितना है? 2,000, मतलब ये पे होएगा। बाय डिस्काउंट। क्रेडिट वाला कितना है? 1,000, ठीक है। नेक्स्ट है टू कमीशन, 1,500। बाय कमीशन 1,000, ओके। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट, दैट इज द 2,500।
बाय इंटरेस्ट 3000, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, सारे खर्चे हैं ये, ऑलमोस्ट सारे एक्सपेंसेस तो यहाँ नीचे नीचे डालता है। मेरी नोटबुक स्मॉल है, आप अपनी नोटबुक पे पूरी लिखना। टू रेंट, रेट एंड टैक्सेस, कितना आ गया ये, 3000। नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, रिपेयर, टू रिपेयर दैट इज 600। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस 3600, देखो डेबिट ही है ना सारे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम दैट इज द, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम दैट इज द 500। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो postage and telegram that is traveling expenses that is the 1600। कितने traveling expenses, 1600। postage and telegram I think एक रह गया हमारा, water and electricity, to water and electricity सब यहीं पे डालते जाओ, 1200। डन। postage and telegram हो गया, traveling expenses हो गया हमारा। next is our conveyance charges, to conveyance charges that is the 1200 हो गया। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर, सेल प्रमोशन, सभी यहाँ पे डालने हैं। मेरे पास स्पेस नीचे नहीं है इसलिए मैं ऊपर करने लगी हूँ, आपने नीचे नीचे डाल दिया। टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 1200, टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, सारे खर्चे नीचे ही आने हैं। स्टाफ वेलफेयर कितने हैं, 1200। नेक्स्ट क्या है, सेल प्रमोशन, टू सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस दैट इज 2400। आई होप सबको क्लियर हो रहा है और सब साथ साथ कर रहे हो मेरे। नेक्स्ट क्या है, बैड डेट्स भी है और बैड डेट्स रिकवर्ड भी है। टू बैड डेट रिकवर्ड, टू बैड डेट आपका खर्चा लॉस हो गया, ये यहाँ पे दैट इज 1000। जो रिकवर हुए हैं क्रेडिट है वो इनकम हो गई, ये क्रेडिट साइड पे, बाय बैड डेट रिकवर दैट इज 1000। क्या बेटा, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया डेप्रिसिएशन दैट इज द 20000, डाल दो यहाँ पे, मैं लास्ट पे लिख रही हूँ दैट इज टू डेप्रिसिएशन 20000। अब बड़े रजिस्टर पे ये सब कर, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इनकम, दोनों चीजें हैं, एक्सपेंसेस इधर, इनकम इधर, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमें कितने गिवन है, 1000, और इनकम हमें कितनी गिवन है, दैट इज 1500। ओके, नेक्स्ट, एक है डेटर, एक है क्रेडिटर। डेटर इज अवर करंट एसेट, क्रेडिटर इज अवर करंट लायबिलिटी। तो अब यहाँ नहीं आएगा, हमारा कहाँ आएगा, बैलेंस शीट, ठीक है। डेटर, करंट एसेट्स कितने गिवन हमें, 2,05,000। ओके, क्रेडिटर्स दैट इज अवर करंट लायबिलिटी, कितने गिवन है क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिट होते हैं क्रेडिटर्स, दैट इज द 50,000। ओके, डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, वैसे भी एसेट्स डेबिट होते हैं, लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल, बिल पेबल। बिल रिसीवेबल क्या है आपकी, एसेट, बिल पेबल क्या है, करंट लायबिलिटी। रिसीवेबल इज 10,000 एंड पेबल इज 5,600। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज अवर, अगर आप कॉलम बनाना चाहो तो नेक्स्ट बना लो, वरना चाहे फिक्स एसेट के अंदर ही लिख दो, दैट इज 50,000। हो गया। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से लोन लिया है तो कौन सी लायबिलिटी है ये आपकी, फिक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म है ना,
लोन फ्रॉम बैंक। देखो कितने का लोन लिया आपने, दैट इज ऑफ 50,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। चाहे कैश इन हैंड हो चाहे कैश एट बैंक हो, दोनों आपके कौन से एसेट्स हैं, करंट एसेट। कौन से एसेट्स है, दोनों आपके करंट एसेट। ठीक है, देखो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये कैश इन हैंड कितना है, 5,000। कैश एट बैंक कितना है, 10,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ड्राइंग। एज यू नो ड्राइंग्स किस में से माइनस होती है, कैपिटल में से। तो सबसे पहले आपको कैपिटल पता होनी जरूरी है कितनी है। कैपिटल देख लो कितनी गिवन है आपको, 5 लाख। आप करो ड्राइंग, कितनी है ड्राइंग्स देखो, कैपिटल पे टिक लगा लो। ड्राइंग्स कितनी है, 9,000, ये माइनस कर। नेक्स्ट क्या है, जीएसटी कलेक्टेड। जीएसटी होता है बेटा, अब अगर आप कलेक्ट करते हो तो आप अपने पास नहीं रखते, ये टैक्स है, ये आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो विद इन 1 ईयर डिपॉजिट करवाना है, तो ये आपकी कौन सी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। कितना, दैट इज 4,000। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड इज अगेन अवर ड्राइंग, तो ये भी हमारा कैपिटल में से क्या हो जाना है, माइनस। माइनस इनकम टैक्स पेड। कितना पे किया आपने, 1,000। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया हो। ठीक है, 5 लाख माइनस 9 माइनस 1, दैट इज 5 लाख में से 10,000 माइनस किया तो 4 लाख 9 किया गया। अब यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें अभी प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट, तो वो प्लस होएगा, लॉस आएगा तो वो माइनस होके यहाँ पे अमाउंट आएगा। देखो उसके बाद लास्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास चीज रह गई है, क्लोजिंग स्टॉक। नजर आ रहा है आई होप सबको, क्लोजिंग स्टॉक 42,000। ट्रेडिंग काउंट पे तो आता ही आता है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपके एसेट भी है, तो ये दो जगह पर आना याद रखें। एक आएगा करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 42,000। एक इसमें आएगा ट्रेडिंग काउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, 42,000। आई होप आपको सारी आइटम क्लियर होगी हो, कौन सी आइटम कहाँ आनी है, एक दो बार आप सम करोगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम इसका बैलेंस निकालते हैं। तो ध्यान से बैलेंस एक एक करके हम अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बैलेंस किसका निकालते हैं, ट्रेडिंग काउंट का। हमेशा क्रेडिट प्लस करा करो, डेबिट माइनस किया करो। अगर पॉजिटिव आता है तो आंसर इधर, नेगेटिव आता है तो आंसर इधर। ठीक है, तो देखो मैं करती हूँ, 6,20,000 प्लस 42,000, आई होप सभी करोगे मेरे साथ, माइनस 75,000 माइनस 5,20,000 माइनस 1,000 माइनस 4,000। ये मेरे पास आया आंसर, प्लस में आया ना, माइनस तो ना लिखा हुआ साथ। कितना आया, 62,000। मीन्स ये मेरे पास इधर आंसर आया प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या लिखोगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आया, 62,000। देन नीचे टोटल ट्रेडिंग अकाउंट का 6,62,000 टोटल कर लेना आप, 6,62,000। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब टू ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आके क्या बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 62,000। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालते हैं, ध्यान से देखो, 62,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000। ठीक है, ये आप साइड पे नोट कर लिया करो ताकि टोटल बाद में लिखना होता है। माइनस करते हैं ये सब इसमें से, माइनस 1,000 माइनस 1,200, 69,500 में से माइनस 1,000 माइनस 1,200 माइनस 1,200, टिक लगाते जाना साथ साथ, माइनस 2,400
-1000 -2000 -20,000 -2000 -1500 -2500 -3000 -600 -3600 -600 -500 -1600 -1200 -1200 -20,000। तो देखो हमारे पास आंसर प्लस में आया और आया कितना है 2400। मीन्स आंसर इस साइड का है। ठीक है, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, आप नीचे लिख देना, मैं यहाँ लिख रही हूँ। क्या लिखोगे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट कितना आया 2400। ओके, लास्ट में दोनों साइड का टोटल दैट इज 69,500। डन, दोनों काउंट हो गए। अब जो नेट प्रॉफिट आया है वो इसमें क्या हो जाएगा? कैपिटल में प्लस 2400। देखो ये कितना आया 4924 कैपिटल में ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट प्लस। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं लायबिलिटी साइड का, दैट इज 492400। अब ये सेम आना चाहिए दोनों साइड, प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 5600 प्लस 4000। ये आया मेरा, देखो टोटल के सामने टोटल लिख क्या करो। ठीक है, ये आया मेरा 6,02,000। अब अगर एसेट साइड का भी आंसर यही आ जाता है तो आपके सम है, वरना आपका सम कहीं गलत है। सम करते हैं 142500 42,500 47,500 47,500 50,000 2,05,000 10,000 5,000 10,000 42,000 6,02,000 आ गया। दोनों साइड सेम आ गई, इट मीन्स आपका सम ठीक है और टोटल आमने सामने लिखना। ठीक, आई होप आपको पूरा सम क्लियर हो गया हो। टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क फ्रॉम। थैंक यू।